नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दो गूगल एडसेंस पिन आ जाता है तो उसके बाद क्या करना होगा। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या फिर ब्लॉगर क्रिएटर्स हैं जिनके पास गूगल एडसेंस का दो पिन आ गया है। अब वो कन्फ्यूजन में फंसे हुए कि कौन सा पिन जो है गूगल एडसेंस के पेज पे जाकर डालना है और किस पिन से वेरीफाई वहाँ पे कराना है। ये कई सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है और ये सुनने में आपको भी थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा कि दो एडसेंस का पिन कैसे आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि आपके पास दो गूगल एडसेंस का पिन आ जाता है, और अगर दो पिन आपके पास आ रहा है तो आपको वहाँ पे क्या सावधानी बरतना है और कौन सा पिन का आपको गूगल एडसेंस के पेज पे जाके यूज करना है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ऐसा कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिनके पास दो गूगल एडसेंस का पिन आ चुका है, और क्यों आया है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर आप गूगल एडसेंस आपके पास है तो वहाँ पे आप जानते होंगे जब एडसेंस पिन वेरीफाई आप कराने के लिए जाएंगे, यानी कि वहाँ पे जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराते हैं उसी समय गूगल एडसेंस की तरफ से आपके एडसेंस के पेज पे टेक्स्ट किया हुआ लिखता है बिलिंग वेरीफाई एड्रेस, और वहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है कि 3 से 4 सप्ताह में जो है गूगल एडसेंस का पिन आपके पास पहुँच जाएगा। यानी कि सीधा सीधी साफ मतलब में यहाँ पे हम आपको बताएं तो गूगल एडसेंस की तरफ से साफ साफ वहाँ पे लिखा रहता है कि एडसेंस का जो पिन है वो आपके पास आपके पते पे भेज दिया गया है और 3 से 4 सप्ताह में वो पिन जो है आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार 1 महीना से ऊपर हो जाता है फिर भी जो है वो एडसेंस का पिन क्रिएटर्स के पास नहीं पहुंचता है। अब उसमें जैसे ही 4 सप्ताह पूरा हो जाता है तो क्रिएटर्स क्या करते हैं, री अप्लाई वहां पे कर देते हैं एडसेंस के पिन पे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर एक बार आपके पास पिन नहीं पहुंच रहा है तो आप दोबारा वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से 3 बार आपको मौका मिलता है। तो कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 1 महीना इंतजार किए हैं, उनके पास जो है एडसेंस का पिन नहीं आया है, तो क्या कर दिए हैं, दोबारा जाके अप्लाई कर दिए हैं। और इस चक्कर में हुआ क्या है कि दो एडसेंस का पिन उनके पते पे पहुंच जाता है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजन होने वाला है यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं और अगर आपके साथ किसी कारण से इस तरीके से हो सकता है तो उस स्थिति में आपका एडसेंस अकाउंट भी वहाँ पे डिसेबल हो सकता है या फिर रिस्की वहाँ पे हो सकता है। आपको उस परिस्थिति में करना क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए 2 एडसेंस अकाउंट जिनके पास आ चुका है, उस परिस्थिति में आपको करना क्या होगा कि आपको नए वाले एडसेंस का पिन आपको यूज करना पड़ेगा। वहाँ जब आप अपने एड्रेस पे जाके यानी कि एडसेंस पे जाके एड्रेस वेरीफाई कराएंगे तो जो एडसेंस नया वाला पिन है वो आपको डालना पड़ेगा। उस पिन का आप यूज करेंगे तो बेहतर होगा। अगर पहले वाले पिन आप वहाँ पे यूज करते हैं डालेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखिए आपका एडसेंस जो पिन है जो पेज है वो रिस्क में जा सकता है और इस तरीके से आप अपने एडसेंस अकाउंट को खो भी सकते हैं। इसलिए आपको सेकेंड वाला पिन जो है वहाँ पे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल होगा कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा पिन जो है वो पहले वाला है और कौन सा पिन जो है सेकंड वाला है। तो पहले वाला जो पिन आता है उस पर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये प्राइमरी पिन है, लेकिन जब सेकंड वाला पिन जो है गूगल एडसेंस की तरफ से भेजा जाता है तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ रहेगा सेकंड, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो है सेकंड वाला पिन है और पहले वाला जो है वो आप देख के समझ जाएंगे कि वो पहले वाला है। अब चूंकि जब गूगल एडसेंस आपके पते पे सेकेंड वाला पिन आपके पास भेजता है, जैसे ही आप री पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो पहला वाला पिन होता है उसको गूगल एडसेंस कैंसिल कर देता है। इस बात को आप समझ लीजिए। कोई भी एडसेंस पिन अगर जो आपके पास दोबारा एडसेंस पिन भेजता है तो जो पहले वाला पिन भेजे हुआ है चाहे आपके पास पहुंचा हो या फिर नहीं पहुंचा हो, उस पिन को गूगल एडसेंस कैंसिल कर देता है। तो जाहिर सी बात है अगर उस पिन को आप अपने गूगल एडसेंस के पेज पे जाके आप इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि जो एडसेंस दूसरा वाला है उसको आपको यूज करना वहाँ पे यूज करना होगा। चलिए यहाँ पे एक तो पॉइंट है, जब दोनों एडसेंस का पेज मेरे पास आ जाता है यानी कि दोनों एडसेंस इन्वॉल्व मेरे पास आ जाता है तो हम समझेंगे कि सेकंड वाला हमको यूज करना है। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए हम अप्लाई कर दिए री के लिए और पहला वाला लेट से मेरे पास पहुंच जाता है और सेकंड वाला नहीं पहुंचता है, इस तरीके का भी ऑप्शन काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ होता है। तो ये भी आप पहले से समझ के रखिए। अगर आप गूगल एडसेंस चलाते हैं तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर बाय द वे आप री पिन के लिए अप्लाई कर देते हैं और कुछ ही 1 या 2 दिन के बाद जो है पिन आपके पास आ जाता है, उस परिस्थिति में आपको करना क्या है, उस परिस्थिति में आपको उस पिन को वहाँ पे इंटर नहीं करना है। ये हमेशा आप याद रखिए।
पहले वाले पिन को आपको भूल कर भी वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अगर री पिन के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं और 1 से 2 दिन या फिर 1 सप्ताह में आपके पास पिन आ जाता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो जो पिन है पुराना वाला पिन है, उस पिन को आपको अप्लाई नहीं करना है अगर 1 सप्ताह के अंदर आ जाता है तो। लेकिन अगर 1 सप्ताह के बाद आता है यानी कि दूसरा सप्ताह में आता है, तो आपको नॉर्मली करना क्या है कि उस पिन को जाकर एक बार आप एडसेंस के पेज पे अच्छे तरीके से डिजिट आप देख लीजिएगा। 6 डिजिट का कोड होता है और उस पिन को जो है उस कोड को अपने एडसेंस के पेज पे डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब वहाँ पे होगा क्या, कैसे पता चलेगा कि वो मेरा सेकेंड वाला है या फिर नहीं है, या फिर उस पिन से वेरीफाई होगा या फिर नहीं होगा, ये हम आपको बता देते हैं। तो जब आप एडसेंस के पेज पे जाते हैं और वहाँ पे किसी भी पिन को आप डालते हैं तो 3 टाइम्स आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यानी कि 3 बार आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या होता है कि मान लीजिए क्रिएटर्स वहाँ पे गलत डिजिट टाइप कर देते हैं, तो उसमें फिर से दोबारा आप टाइप कर लीजिए। वो जब तक आप सब वहाँ पे परफेक्ट वो कोड नहीं डालेंगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए एक बार आपको क्या करना है कि बाय द वे मान लीजिए आप री के लिए अप्लाई कर दिए हुए, एक पिन पहले वाला आपके पास आ गया है, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, अपने एडसेंस के पेज पे जाइए और एक बार जो है उस पिन को डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर दूसरा पिन एडसेंस जो है उधर से भेज दिया होगा तो वो पिन जो है एक्सेप्ट वहाँ पे नहीं करेगा। तो एक ही बार में आपको वहाँ पे समझ जाना है कि वो जो एडसेंस का पिन है वो आपका पहले वाला पिन है जो किसी कारण से लेट से आपके पास पहुँचा है। तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, एडसेंस पेज को छोड़ देना है और कुछ दिन और आपको इंतजार करना है जब तक दूसरा पिन नहीं आ जाए। दूसरा पिन आ जाएगा तो उस पिन को जैसे ही आप वहाँ पर डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसा काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स है या फिर एडसेंस क्रिएटर्स है या फिर ब्लॉगर है जो कहीं ना कहीं एडसेंस का यूज करते हैं और उनके तरफ से ये बताया गया है कि 2 गूगल एडसेंस का पिन आ गया और वो कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि आखिर कौन सा पिन का यूज करना है। तो एक तो सबसे पहली बात कि अगर 2 एडसेंस का पिन आपके पास अचानक पहुंच जाता है, एक साथ पहुंच जाता है या फिर 1 या 2 दिन के अंतराल में आपके पास पहुंच जाता है, तो आपको सेकेंड वाला पिन जो है यूज करना है। फर्स्ट वाला पिन जो है वहाँ पे आपको वो कंटिन्यू नहीं होता है, यानी कि उसको जो है गूगल एडसेंस कैंसिल कर दिया होता है। इस बात को आप समझने के लिए ये समझिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने ईमेल आईडी को जो है साइन इन करते हैं, तो साइन इन जब करेंगे तो दूसरे अगर मोबाइल से हम साइन इन करेंगे तो वहाँ पे हमको ओटीपी के द्वारा जो है वहाँ पे साइन इन करना होता है। तो जब ओटीपी मान लीजिए एक बार हमारे मोबाइल पे नहीं आता है, फिर से दोबारा उसको ट्राई करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि नेटवर्क एरर के कारण जो है 3-4 बार जब हम ट्राई करते हैं तो मेरे मोबाइल पे जो है ओटीपी आता है और ओटीपी एक साथ में 2-2 3-3 आ जाता है। तो हमको सबसे लास्ट वाला ओटीपी डालना होता है, यानी कि जो अभी अभी जिस समय आप अप्लाई किया और करंट जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को डालेंगे तभी वो ईमेल जो है साइन इन होगा, यानी कि ओपन होगा। अगर पुराने वाले आप वहाँ पे ओटीपी को यूज करेंगे तो वो आपका ईमेल जो है साइन इन नहीं होगा। तो ठीक यही कारण है कि गूगल एडसेंस जब भी दोबारा पिन आपके पास दूसरा इन्वॉल्व भेजता है तो पहले वाले इन्वेलप को वो कैंसिल कर देता है। इसलिए अगर ऐसा परिस्थिति आपके साथ हुआ है और एक साथ 2 एडसेंस पिन आ गया है तो आपको सेकेंड वाले पिन को वेरीफाई कराना है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको पता नहीं चल पा रहा है, चूंकि 2 एडसेंस पिन आपके पास नहीं आया है, एक आप री पिन के लिए अप्लाई कर दिए और तुरंत 1 से 2 दिन में आपके पास पिन आ जाता है, तो उस परिस्थिति में आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार जाके आप वहाँ पे उस पिन को अप्लाई कीजिए और देखिए अगर एक बार में वो सक्सेसफुल नहीं ले रहा है, इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो पिन जो है पुराना वाला पिन है, उसको आपको कैंसिल कर देना है, रख लेना है, कुछ नहीं करना और इंतजार कीजिए कुछ दिन। जैसे ही सेकंड वाला पिन आपके एड्रेस पे आता है उस पिन को आप जाकर वहाँ पे एडसेंस के पेज पे जाके आप सबमिट कीजिए, एक बार वेरीफाई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको खास यही बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि 2 एडसेंस का पिन आ गया है, एक साथ आया है, तो उसमें कन्फ्यूजन हुआ है, या फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि री पिन के लिए अप्लाई कर दिए हैं और पुराना वाला पिन जो है आ जाता है जो कि सबमिट वहाँ पे नहीं होता है, तो क्रिएटर्स वहाँ पे परेशान होते हैं। तो अगर इस परिस्थिति में ऐसा आपके साथ होता है तो आपको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारा लॉजिक इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि क्या क्या कारण से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और अगर प्रॉब्लम आपको होता है तो कैसे जो है उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना है। इस वीडियो में सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो ऐसा काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है और इस तरीके से अगर आपके पास होता है तो यही तरीका है जिस तरीका को आप अपनाकर आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं।